अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिस मेडिसिन का रिव्यू करेंगे उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र होम्योपैथी की एक ऐसी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल में लाई जाती है। इसको गंधक से तैयार किया जाता है और ये ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस में इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी एलर्जी, ख़ारिश और मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शंस। आज की वीडियो में हम सल्फ़र के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी गोल्डन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को जो बीमारी है वो सल्फ़र देने से ठीक होगी। आमतौर पर जब कोई मरीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आता है तो वो कोई क्रॉनिक डिजीज़ लेकर आता है, जो बीमारी उसको बहुत ही लंबे अरसे से चल रही है और मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसकी वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, उसकी वो बीमारी दूर नहीं हुई। तो वो एलोपैथिक मेडिसिन भी खा चुका होता है, हर्बल मेडिसिन भी खा चुका होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन भी वो खा चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो बीमारी है उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आती और वो उसी बीमारी में मुब्तला होता है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो पिछली अद्वियात का असर ज़ायल करने के लिए सबसे पहले उसको जो रेमेडी देता है, जो मेडिसिन देता है, वो सल्फ़र मेडिसिन होती है। सल्फ़र मेडिसिन की ख़ासियत ये है कि जो उसके ब्लड में पिछली मेडिसिन जो वो इस्तेमाल कर चुका है उसके जो असरात होते हैं उनको ज़ायल कर देती है और उसके बाद जो मेडिसिन उसकी बीमारी से मुतल्लिक़ होती है वो इसको इस्तेमाल करवाई जाती है, तो उसका बहुत जल्दी उसको असर पहुंचता है और बहुत जल्द वो क्योर होना शुरू हो जाता है। यानी एक तरह की ये सल्फ़र मेडिसिन एक्सपोर्टेड मेडिसिन है जो कि मेडिसिन को के असर को ज़ायल भी कर सकती है और मेडिसिन अगर काम ना कर रही हो तो उसको उसके असर को ये बढ़ा भी सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसको सल्फ़र ही देनी है, वो सल्फ़र का पेशेंट ही है? तो इसकी 2-3 जो मेजर और गोल्डन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि सल्फ़र का पेशेंट दुबला पतला होगा और मैला कुचैला रहना पसंद करता होगा, उसको सफाई से नफ़रत होती है, वो ना तो साफ़ सुथरी जगह पे रहता है, ना साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है और नहाने से वो डरता है, पानी से डरता है। ये सल्फ़र के पेशेंट की मेन अलामात हैं। सल्फ़र के पेशेंट को जो एलर्जी होती है वो खुश्क एलर्जी होती है, उसमें रेडनेस भी होती है और जलन भी होती है। रात को मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाता है, बिस्तर पर जाते ही एलर्जी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और ख़ारिश करने से, जिस्म को खुजाने से सुकून महसूस होता है, लेकिन एलर्जी वो ज़्यादा होती जाती है, मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा होता जाता है। मरीज़ के हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और आम तौर पर मरीज़ अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकाल कर सोता है। ये भी सल्फ़र की एक मेन अलामत है। ऐसा मरीज़ जिसको नहाने से नफ़रत हो, जो पानी से डरता हो, मैला कुचैला रहता हो, दुबला पतला हो और उसको एलर्जी हो, उसको जो ख़ारिश है वो खुश्क हो और जलनदार हो और रेडनेस भी हो, तो ऐसे पेशेंट को सल्फ़र देने से बहुत जल्दी ये एलर्जी ठीक हो सकती है। ये सल्फ़र के 2 मेजर यूजेस जो हैं वो मैं आपको बता चुका। पहला जो है वो ये है कि सल्फ़र को क्रॉनिक डिजीज़ में मेडिसिन के असर को ज़ायल करने के लिए, यानी जो पेशेंट मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है और उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हुई और अब उस पर मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो उसके ब्लड से उन तमाम मेडिसिन के असरात को ज़ायल करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। दूसरा जो मेन इस्तेमाल है वो ये है कि अगर मरीज़ पानी से डरता हो और मैला कुचैला रहता हो, गंदगी पसंद हो, गंदा रहता हो और इस वजह से उसको स्किन पर मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस हो गए हों, जैसे एलर्जी, ख़ारिश वगैरह, और इसके साथ साथ उसको हाथों और पैरों में जलन होती हो, तो भी सल्फ़र को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका तीसरा और मेन इस्तेमाल जो है वो नशे की आदत को छुड़ाने के लिए भी सल्फ़र इस्तेमाल में लाई जाती है कि अगर कोई इंसान सिगरेट, गुटखा, शराब का आदी है और वो इस नशे को छोड़ना चाहता है तो सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है और 2-3 माह के इस्तेमाल से जो नशे की डिज़ायर होती है, जो आदत होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और इंसान आसानी से नशा छोड़ सकता है। अब इसके इस्तेमाल की बात करते हैं कि सल्फ़र को कौन सी ताकत में और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सल्फ़र को ज़्यादा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो पोटेंसी में, बल्कि एक मिडल पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
जैसे 200 पोटेंसी है, यानी सल्फ़र 200 ताकत में हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। और जब सल्फ़र मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि खाने से कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली ज़ुबान पे भी ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको स्किन इन्फेक्शन है, जो गंदे रहते हैं, जो पानी से डरते हैं और उस वजह से उनको एलर्जी हो चुकी है, या ऐसे मरीज़ जो किसी भी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला हैं और कोई भी मेडिसिन उन पे असर नहीं कर रही, या फिर जो नशे के आदी हैं और नशे को छोड़ना चाहते हैं, वो सल्फ़र का इस्तेमाल करके अपनी इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वो बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।